कि ये जो संगम नगरी में टकराव हुआ है उस पे साधु संत भी अब बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं। इनको सियासी समर्थन तो मिल ही रहा है, लेकिन साधु संतों ने भी समर्थन देना शुरू कर दिया है। और हम आपको बता दें कि अभी साफ साफ ये चेतावनी दी गई है, क्योंकि जो स्वामी प्रबोधानंद गिरी हैं, जी हाँ, उनका ये कहना, ये भारतीय साधु समाज के राष्ट्रीय संगठन मंत्री स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा है, कौन शंकराचार्य होगा ये किसी प्रशासन का विषय नहीं है, यह निर्णय साधु संत समाज और जन आस्था से होता है। सवाल गंभीर है। क्या इन सवालों में भी सरकार, प्रशासन घिरती हुई नजर आ रही है? सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि हम इस घटना की बात करें तो इस घटना के विरोध में श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा है, शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ हुआ व्यवहार बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और इतना ही नहीं कहा उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मण समाज ने अपनी शिखा खोल दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है, जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता तब तक शिखा खुली रहेगी। सवाल यह है कि एक तरफ से माफी मांगने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ से शंकराचार्य होने पर ही सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि यह भी सच है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और उस मामले को आगे रखते हुए प्रशासन ने यह कहा है कि आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपके द्वारा शंकराचार्य लगाए जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होती है। लड़ाई यहीं से शुरू है। पर लड़ाई को हम अगर पीछे से देखें, इसके इतिहास में जाएं, तो लड़ाई बड़ी पुरानी है और इसकी ढेर सारी वजहें हैं। लेकिन चलिए हम पहले सीधा लिए चलते हैं आपको अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं संदीप चौधरी जी हैं। संदीप चौधरी जी, आपका बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अशोक यादव हैं, आपका भी बहुत स्वागत है समाजवादी प्रवक्ता अशोक जी। और साथ ही साथ माँ चेतनानंद सरस्वती, जी हाँ, हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका बहुत स्वागत है टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर। हम आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। आप अपना व्यूज रखिएगा, हम आपसे कुछ सवाल भी पूछेंगे। मेरा पहला सवाल सीधा सा है आपके साथ कि ये लड़ाई क्यों होती है? एक धर्म गुरु को धार्मिक मर्यादाओं के बीच में रहना चाहिए या उससे बाहर भी निकलना चाहिए? क्योंकि अगर हम अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बात करें, और भी कई शंकराचार्य हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट नेपाल हिंसा को लेकर के भी देते हैं, ये स्टेटमेंट शेख हसीना को लेकर के भी देते हैं, ये राहुल गांधी हिंदू है या नहीं है वो स्टेटमेंट भी देते हैं। तो क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जी ज्यादा पॉलिटिकल हो रहे हैं? और एक आध्यात्मिक व्यक्ति जब ज्यादा पॉलिटिकल होता है या वो पॉलिटिकल बातें करता है, तो कोई ना कोई पॉलिटिशियन को लगता है या किसी ना किसी पार्टी को लगता है कि ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, इसलिए आपको लगता है कि बीजेपी का शासन और प्रशासन आपके खिलाफ है। मैं हिंदू धर्म गुरु मां चेतनानंद सरस्वती जी से यह सीधा सवाल पूछ रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आप बोलिए। जी, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि हाँ, जो आपके सवाल हैं वो मुझे लगता है कि राजनीति को लेकर है। तो धर्म के जो सर्वोच्च गुरु हैं उनका राजनीति में हस्तक्षेप हमेशा से रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। भारत जब लोकतांत्रिक देश नहीं था, जब यहाँ राजाओं का वर्चस्व था, उस समय भी धर्म के जो सर्वोच्च होते थे उनसे राजा निर्देशन प्राप्त करता था। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि शंकराचार्य जी ऐसे विषय पर बोल रहे हैं। तो इसमें कोई किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। उनको ये अधिकार है कि वो राजनीति को सही दिशा दे। दूसरी बात ये है, हाँ, इतना एक बात जरूर मैं कहूंगी कि जो कुछ भी
प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या पर घटित हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि दोनों ही तरफ से समझदारी की कमी रही, प्रशासन में भी सहनशीलता की कमी रही और शंकराचार्य जी को भी ये समझना चाहिए था कि माघ मेला है, बड़े स्तर पे भीड़ है वहाँ पर, तो बीच का कोई रास्ता समन्वय से निकाला जा सकता था। जो दृश्य सामने आए, बटुक ब्राह्मणों का जिस तरीके से बटुक ब्राह्मणों को अपमानित किया गया, जिस तरीके से उनको घसीटा गया चोटी पकड़कर, ये भारत है। भारत देश की आत्मा संतों में बसती है। भारत इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सत्य यह है कि ये दृश्य विचलित करने वाले थे और संत समाज इसको स्वीकार नहीं कर रहा है और संत समाज को ये स्वीकार होना भी नहीं चाहिए। प्रशासनिक क्षेत्र, शासन का क्षेत्र और धर्म का क्षेत्र तीनों अलग-अलग हैं, लेकिन तीनों के समन्वय के बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता। ये शासन को भी और प्रशासन को भी समझना चाहिए था। तो जो कुछ हुआ वो बहुत दुखद है, अपमानित करने वाला है और शंकराचार्य जी के साथ जो घटना घटित हुई उस दिन, उसमें मुझे लगता है कि समन्वय की कमी थी, दोनों तरफ से थोड़ी-थोड़ी कमी थी, लेकिन उसके बाद जो प्रशासन ने किया वो स्वीकार्य नहीं है। अशोक यादव जी, आप भी चिंतित हैं, आप भी परेशान हैं, सरकार के एक्शन की बुराई कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप विपक्ष में हैं, या ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ गलत हो रहा है? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं आपको भी याद दिलाना चाहूंगा, गणेश विसर्जन के दरमियान भी आपकी सरकार ने उनके साथ क्या किया था, ये सबको पता है। तो आखिरकार अब विरोध क्यों है, ये मैं जानना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि आप विरोधी दल से हैं? देखिए पंकज जी, हमारा विरोध कोई राजनीतिक विरोध नहीं। ये मामला जो है जिसकी चर्चा आज आप कर रहे हैं, ये मामला पूर्ण रूप से धार्मिक है और धार्मिक व्यक्ति शंकराचार्य सिर्फ नहीं बल्कि हमारे सनातन और हिंदुत्व के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से बौद्ध धर्म में दलाई लामा सुप्रीम धर्मगुरु होते हैं या हमारे क्रिश्चियन में पोप होते हैं और हमारे हिंदू समाज में शंकराचार्य होते हैं और इस शंकराचार्य लोगों का जो जो उनको रिकॉग्निशन जो दिया गया था, उनको पहचान जो दी गई थी, वो आदि गुरु शंकराचार्य ने दिया था। ये लगभग 1000 साल पुरानी परंपरा है और आदि गुरु शंकराचार्य भी कोई सामान्य पुरुष नहीं थे पंकज जी। सबको पता है कि वो एक अवतार थे भगवान शिव के, कलयुग के धर्म गुरु थे। और ऐसे व्यक्ति जो को जब नामित किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति हो, वो आदि गुरु शंकराचार्य का रिप्रेजेंटेटिव होता है। हमारे सनातन के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए वो एक धार्मिक व्यक्ति होते हैं। उनकी पहचान एक शंकराचार्य के रूप में होनी चाहिए, न कि सरकार के सहयोगी या सरकार के विरोधी के रूप में होनी चाहिए। और अगर शंकराचार्य जी या कोई भी व्यक्ति अगर असहमति का सुर किसी सरकार के प्रति अगर देता है, तो ये डजंट मीन कि आप उसको कुचल दोगे। तो यहाँ पर तो फिर डेमोक्रेसी को भी आप कुचल रहे हो। शंकराचार्य धर्म गुरु हैं और सरकार भी कहती है, भाजपा सरकार कहती है कि राजनीति में धर्म का बड़ा महत्व होता है और धार्मिक व्यक्ति अगर सरकार की कोई स्वस्थ आलोचना करता है तो उसके साथ एक दुश्मन जैसा व्यवहार क्यों कर रही होगी सरकार? ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का है, सनातन धर्म और हिंदुत्व के अनुयायियों का है। दूसरी बात, जिस तरह से शंकराचार्य जी का जो ध्वज सबने देखा कि उनका ध्वज तक गिर गया जो पुलिसिया उत्पीड़न के दौरान, तो वो ध्वज शंकराचार्य सिर्फ अभिमुक्तेश्वरानंद जी का नहीं था, वो सनातन का ध्वज था, वो हिंदुत्व का ध्वज था। जिस ध्वज को योगी सरकार के अधिकारियों ने, पुलिसकर्मियों ने उस दिन मतलब क्षतिग्रस्त करने का काम किया, गिराने का काम किया और वहां पर संतों की चोटी पकड़कर उनको बेइज्जत किया गया, उनको अपमानित किया गया, पीटा गया। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि जिस जिस शंकराचार्य को आदि गुरु शंकराचार्य ने नियुक्त किया है 4 पीठों के, उसको डीएम नोटिस देके पूछ रहा है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, आप ये बताइए। तो ये कहीं न कहीं सूरज को चिराग दिखाने जैसा है पंकज जी, कि सूरज को चिराग दिखाया जा रहा है। एक जिलाधिकारी, एक मेला प्रशासन शंकराचार्य से उनके शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। नहीं,
नहीं, ये दुखद है, नहीं होना चाहिए, ये बात सच है। पर आपको भी तो पता होगा कि इनमें और वासुदेवानंद जी में शंकराचार्य होने को लेकर के ही तो लड़ाई है। हाँ, ये इनका अपने पक्ष में दलील है कि भाई इनके साथ दो अन्य शंकराचार्य स्नान कर चुके हैं, तीसरे ने इनको मौन स्वीकृति दी हुई है, तो आखिरकार शंकराचार्य तय तो अन्य शंकराचार्य ही करेंगे, ये इनकी दलील है। लेकिन मामला कोर्ट में तो लंबित है, सब जुडिस मैटर तो है। और इसीलिए मैं पूछना चाहूंगा, मैं कोई नहीं होता ये कहने वाला वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है, पर मैं ये जरूर मां चेतनानंद सरस्वती जी से पूछना चाहूंगा कि उनको शंकराचार्य कहा जाना चाहिए। इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मैं आ रहा हूं संदीप जी, पर मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूं। जी, देखिए अशोक यादव जी जो बात कर रहे हैं, मैं पहले उसका जवाब दे देती हूँ। अशोक यादव जी, आप ही की सरकार थी और उस समय अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं थे, क्योंकि उनके गुरुजी सशरीर विराजमान थे। उस समय भी इसी तरीके के दृश्य हम लोगों ने देखे थे। तो सरकारें कोई भी हों, आज अपनी पीठ थपथपाने की आवश्यकता नहीं है, और धर्म का जो आप झंडा बुलंद कर रहे हैं यहाँ बैठकर, मुझे लगता है कि अपने कृत्यों पर नजर रखकर उसके बाद बात करनी उचित होगी। दूसरी बात पंकज जी, आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। निश्चित रूप से अभी मामला कोर्ट में लंबित है, अभी वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। और लेकिन जो शंकराचार्य का पद है, वो देखिए उनके गुरुजी उस पीठ पर विराजमान थे, और जन मानस ये तय करता है कि हमारा धर्मगुरु कौन होगा। तो बड़े स्तर पर अभी लोग ये मानते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जब तक न्यायालय का कोई स्पष्ट निर्णय इस विषय पर नहीं आता है, तब तक लोगों में यह आस्था है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी हमारे शंकराचार्य हैं, और वो उसी तरह से पूजित होते रहे हैं आज तक। इसीलिए जनमानस की जो संवेदनाएं हैं, जो उनके साथ जो सिंपैथी है, वो शंकराचार्य जी की तरफ, अभिमुक्तेश्वरानंद जी की तरफ जाती है। लेकिन न्यायालय के निर्णय आने तक जनमानस उनको शंकराचार्य के रूप में ही देखता है, क्योंकि जनमानस ये तय करता है कि हमारा शंकराचार्य कौन होगा। पहली बात तो धर्म के मामलों को न्यायालय में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर न्यायालय में मामला है तो अंतिम निर्णय न्यायालय का ही होगा कि उस पीठ पर कौन विराजित होगा। लेकिन जब तक निर्णय नहीं आता है, तब तक जनमानस ने उनको अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ठीक है, अपना लेकिन मेरे शंकराचार्य पास माना। जो जानकारी है, मेरे पास जो जानकारी, और इसीलिए हमारे साथ एक और हिंदू धर्मगुरु जो जुड़ गए हैं, आचार्य विष्णु विनोदम जी। आचार्य जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, हाईकोर्ट ने कहा कि ये दोनों शंकराचार्य अपने आप को नहीं कहेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाया गया है, ये सच बात है? अगर कानूनन हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि ठीक है, अभी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, दोनों को नहीं दिया कि भाई आप दोनों शंकराचार्य हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन अगर आप जो प्रीसिडेंस है, जो आज तक होता रहा है, धर्म के मामलों में आस्था का बड़ा जगह रहता है, उसमें कहा जाता है कि भाई दोनों शंकराचार्य इनके साथ हैं, तीसरे ने मौन स्वीकृति दी है, सरकार और शासन भी इनको शंकराचार्य के रूप में संबोधित करता रहा है। फिर अब शासन ये सवाल करे कि आप शंकराचार्य नहीं है, क्यों अपने आगे शंकराचार्य लगा रहे हैं, तो क्या ये शासन की मर्जी से तय होगा कि कौन शंकराचार्य है या कौन नहीं है? अगर ये नहीं है तो पहले क्यों कहा गया इनको शंकराचार्य, और अब क्यों इस पर सवाल पूछा जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जो जनता जानना चाहती है, लोग पूछना चाह रहे हैं। देखिए, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि जनता के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि शंकराचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, और उन पे सवालिया निशान उठाया जा रहा है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट या शासन अपना क्या पक्ष रखना चाहती है और क्या विवाद है, ये देखिए कहीं ना कहीं कुछ विवाद भी होता है और वो भी होगा, और इसको कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट या शासन या प्रशासन या सरकार अपने हिसाब से करना चाहती है तो ये कोई बुराई नहीं है। ये तो जांच का विषय है। इसमें ये भी कह देना कि धर्म का ही हाथ रहेगा तो ये भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए, मेरा ये मानना है।
क्योंकि कुछ नहीं फर्जी लोग भी यहाँ पर अपने आप को धर्म गुरु बना करके बैठ लेते हैं। नहीं, पर कुछ फर्जी लोग से आपका क्या मतलब है आचार्य जी? अभी बात तो हम ये अभी बहुत से मुक्तेश्वरानंद जी की कर रहे हैं। कुछ फर्जी लोग से नहीं, आपका क्या मतलब है? नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जांच का विषय है, और जांच का विषय अगर ये कहीं गलत है तभी तो इनके ऊपर कोई आरोप लगा होगा। नहीं, अगर पर गलत ये सुप्रीम गलत कोर्ट है। तक गए हैं तो बेवजह तो गए नहीं होंगे। पंकज नहीं, जी काउंटर का समय दीजिएगा। जी जी, पंकज जी मैं काउंटर करना चाहती हूँ आचार्य जी को। देखिए कुछ भी है, वो अगर शंकराचार्य नहीं भी हैं या अभी न्यायालय में लंबित है मामला, जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता तब तक इस तरीके की शब्दावली प्रयोग करना कि फर्जी फर्जी अगर हैं तो अखाड़ा परिषद है, नहीं, फर्जी इनको अगर हैं तो इनको मैं आपको हमारे यहाँ स्पष्ट कर दूं, संगठन है। एक मिनट विष्णु मैं जी, बस एक सेकंड मेरी शंकराचार्य बात सुन लीजिए। मुक्तेश्वरानंद जी के लिए ये बात आचार्य नहीं कह रहा। आचार्य विष्णु मैंने ये विनोदम कहा जी कि कृपया यहाँ पर मेरी बहुत बात सुन लीजिए। फर्जीवाड़ा भी है। आचार्य विष्णु विनोदम जी कृपया मेरी बात सुन लीजिए। वो स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं। आचार्य जी जी, बिल्कुल अगर बिल्कुल वो पूजनीय है, मैं शंकराचार्य उनके नहीं लिए भी बिल्कुल नहीं कह रहा। आचार्य जी सुन तो आपको मैं लीजिए। स्पष्ट कर दूं। आचार्य जी बात तो सुन लीजिए, कृपया बात तो सुन जी लीजिए। वो शंकराचार्य अगर वो शंकराचार्य नहीं भी हैं तो भी वो स्वरूपानंद जी के जो शंकराचार्य बिल्कुल पदवी बिल्कुल पर बिल्कुल बिल्कुल आसीन रहे, मालूम, उनके शिष्य हैं। जितना अभद्र बिल्कुल व्यवहार प्रशासन ने उनके साथ किया वो स्वीकार्य वो नहीं हो गलत है। सकता है। एक देखिए, सन्यासी के साथ और बटुक ब्राह्मणों के सन्यासी के साथ साथ इस तरीके का ये तो व्यवहार बिल्कुल गलत, स्वीकार्य नहीं हो बिल्कुल सकता है। देखिए नहीं हो सकता ये मेरा संदीप वो संदीप चौधरी अभी जी, ठीक है, संदीप लंबित चौधरी है जी, बात, आपने ठीक है। दोनों धर्मगुरु को सुना, आपने दोनों धर्मगुरु को सुना। किसी भी सन्यासी के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार योग्य नहीं है। तो मेरा नहीं है, सवाल नहीं सबसे है, ये बड़ा भारत ये में भी है, है। इस तरीके से सन्यासियों के साथ नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। ये सरकार के लिए गलत कहीं बात ना कहीं है, बहुत ये गलत गलत है। बात है। बिल्कुल पर मेरा सवाल ये बिल्कुल है कि ऐसा व्यवहार इनके साथ क्यों हुआ? संदीप चौधरी जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि चलिए मामला कोर्ट में लंबित है, ये अब कोर्ट तय करेगा, जबकि प्रेसिडेंस ऐसा नहीं है। ये स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य हैं, वसीयत में इनको अधिकार मिला हुआ था। दो अलग अलग शंकराचार्य इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, तीसरे इनको मौन सहमति दिए हुए हैं। तो क्या इसकी बड़ी वजह यह है कि आध्यात्मिक गुरु होते हुए ये राजनीतिक मुद्दों पर ज्यादा बोलते हैं? ये बड़ी वजह है संदीप चौधरी जी। देखिए, क्या ये मान लिया जाए कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो इन्होंने मुहूर्त को अशुभ बना दिया था, कह दिया था? ये दिक्कत है। क्या वजह यह है कि इन्होंने नेपाल हिंसा की तरह भारत में भी हिंसा होने की एक संभावना जता दी थी? क्या ये बड़ी वजह है? क्या बड़ी वजह यह है कि इन्होंने भी कुछ दिन का अल्टीमेटम दे दिया था कि इतने दिन में गो की हत्या बंद करिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे? भाई, हिंदुत्व के इतने बड़े आइकॉनिक चेहरे पर ही इन्होंने सवाल उठा दिया था। आखिरकार वजह क्या है? मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं। ये सवालों में भी घिरे रहते हैं, आध्यात्मिक हैं, पॉलिटिकल बात करते हैं, लेकिन इनके ऊपर प्रशासन इस तरीके से व्यवहार करेगा। क्या शासन और प्रशासन इनसे बहुत परेशान है, नाराज है? लाठी डंडे का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा, लाठी डंडा नहीं, लेकिन हाँ, धक्का मुक्की, शिखा खींचना, तरह तरह के आरोप हैं। और अब तो कई ब्राह्मण समाज ये कह रहे हैं कि अब वो सड़कों पर उतरेंगे क्योंकि उनके समाज का अपमान है, जल्दी से प्रशासन माफी मांग ले। संदीप चौधरी, इस पूरे प्रक्रिया को, पूरे काम प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए पंकज जी, इसमें सियासत इन्वॉल्व है और सियासतदानों के लिए मैं दो लाइनें कहना चाहता हूं कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, आंखें छीन लेती है, फिर चश्मेदान करती है। देखिए, जिस तरीके से वो जो ब्राह्मण थे, एक भगवान कृष्ण ने बहुत पहले एक मैसेज दिया था, जब सुदामा जी उनके घर गए तो उन्होंने उनके किस तरीके से वेलकम किया था, उनके चरण धो करके। तो हमारे नजर में
तो ब्राह्मणों के घर में जो बच्चा भी पैदा हो गया, हम तो उसे शंकराचार्य ही मानते हैं। हमारे आपके घरों में कोई भी तीज त्योहार होता है तो वही रेस्पेक्ट उनको दी जाती है, जो कि हर व्यक्ति की रीच शंकराचार्य तक नहीं हो सकती है। मैं ये मानता हूँ कभी-कभी राजनीति में सरकारें इस तरीके की गलती कर जाती हैं कि बहुत सेंसिटिव मुद्दे को बहुत हल्का समझ लेती हैं। इस तरीके की जो चीजें निकल कर के सामने आ रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती है, हिंदुत्व की वो बात करती है, सनातन की वो बात करती है। लेकिन अभी जिस तरीके से काशी में हुआ, हमने आपने उस पे डिबेट भी की, वहां से चीजें रिकवर हुई और अब इस तरीके की घटना, ये लिए बीजेपी की सियासत को ये चीजें सूट नहीं करती हैं। आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली के अंदर बाबा रामदेव का बड़ा प्रोग्राम था, बाबा रामदेव को रात में भागना पड़ा था। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई हमारे संत महात्मा जो इस तरीके की चीजों में रहे और जब वो राजनीति में इन्वॉल्व हुए तो उनको प्रॉब्लम हुई है। आज की तारीख में जो हम शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं, वो ऐसे शंकराचार्य हैं कि और भी देश के अंदर संत महात्मा और शंकराचार्य हैं, लेकिन उनकी वीडियो वायरल नहीं होती है, उनके स्टेटमेंट वायरल नहीं होते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी के जो स्टेटमेंट हैं वो लगातार वायरल होते हैं, और अगर आप ध्यान से उनको देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार सरकार जो है टारगेट पर होती है। तो जब कोई संत हो, महात्मा हो, टीचर हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो लद्दाख से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो हमारे दिल्ली से जुड़ा हुआ हो, साउथ से जुड़ा हुआ हो, नॉर्थ से जुड़ा हो, जब वो राजनीति में इन्वॉल्व होने लगता है तो वहां पर पत्ते खुलने लगते हैं, और जब राजनीति से टकराव होगा तो अलग अलग तरह की दिक्कतें फेस करना पड़ेंगी। शंकराचार्य जी भी उसी चीज का एक उदाहरण है। अगर आप सरकारों से टकराओगे, सरकारों के खिलाफ लड़ोगे, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, आपको किसने शंकराचार्य बनाया, और आप किस तरीके से प्रशासन को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, संविधान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरीके से पंकज जी स्नान करने जाएंगे, जिस तरीके से संदीप जी स्नान करने नहीं जाएंगे, नहीं उसी नहीं नहीं तरीके से मेरे पर ख्याल से संदीप जी शंकराचार्य जी को व्यवस्था बनवानी पड़ेगी। संदीप जी नहीं आप नहीं आपके संदीप जी आपके कहने का यह मतलब है कि शासन के आगे जो नतमस्तक हो जाए वही शंकराचार्य एक्नॉलेज्ड होगा, रिकॉग्नाइज्ड होगा, आपका कहने का यह मतलब है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। अभी फर्ज करिए समाजवादी पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, ठीक है, तो आप क्या कह रहे होते कि ये हिंदू विरोधी हैं, एक लंबी लिस्ट सामने रख देते और कहते कि ये हिंदुओं पर इस तरीके से अटैक करते। मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं कि मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं, जिस तरीके से सवाल उठ खड़े हुए हैं, आपको लगता है कि शासन और प्रशासन से बड़ी चूक हो गई है? कम से कम शंकराचार्य जैसे पद जितने मर्यादित होते हैं और जो उनके प्रति भावना लोगों की है, जन आस्था है, कम से कम उनके साथ बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल पंकज जी, मैं ये मानता हूँ कि संतों का आदर होना चाहिए, विचार अलग हो सकते हैं। देखिए विपक्ष और विपक्ष होते हैं, सत्ता के भी सामने सवाल खड़े होते हैं, सत्ता सरकार को घेरा भी जाता है, लेकिन प्रशासन को बहुत संयम के साथ इन चीजों से निपटना चाहिए, इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, सरकारों के होते हुए और जिस तरीके से राम रहीम भी जेल गए, आसाराम भी जेल गए और रामपाल भी संत जेल में है, इसी तरीके से कई लोग जेलों में भी गए, कई लोगों को संतों को लाठियां भी खानी पड़ी, कई संत अनशन पर भी बैठे हैं। ये चीजें हमारे देश की राजनीति में नई नहीं है, ये चीजें पहले भी हुई हैं, आगे भी हमें देखने को मिल रही हैं। नहीं तो आप उस तरीके से कांग्रेस का डिबेकल भी देख लेना कि शंकराचार्य के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हुआ और उसके बाद से कितने तरह के आरोप कांग्रेस पे लगे, और ये बात तो होने लगी ना कि भाई आप किनको फंसा रहे हैं। बहरहाल मैं आता हूं उस पर। हिंदू धर्म गुरु मां चेतनानंद जी कुछ कहना चाह रही हैं, आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर आप पहले बोल लीजिए, आप कुछ बोलना चाह रही हैं। देखिए संदीप जी, आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप समझ नहीं रहे हैं। धर्माचार्य का जो शंकराचार्य जी का पद है वो सर्वोच्च पद है, और शासन या प्रशासन ये तय नहीं करेगा कि हाँ, प्रशासन ये तो तय कर सकता है कि किस रास्ते से वो जाएंगे, लेकिन वो जिस तरीके से लगातार इस बात पर एडमेंट थे कि वो पालकी से उतर कर जाएं, आज तक के इतिहास में ये कभी भी नहीं हुआ है। शंकराचार्य की अपनी एक गरिमा है, और जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता ऑथेंटिक रूप से न्यायालय से, पहली बात तो न्यायालय का हस्तक्षेप इसमें होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर दो शिष्य क्लेम कर रहे हैं तो ठीक है, दोनों शिष्यों के बीच में निर्णय
हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे देगा। लेकिन शंकराचार्य जी के साथ जो बटुक ब्राह्मण चल रहे थे, उनको खींचकर, चोटी से खींचकर उनको, उनके साथ मारपिटाई करना, अभद्रता करना, गाली गलौज करना, ये प्रशासन का कार्य नहीं होना चाहिए था। समन्वय के साथ, शांति के साथ बात करनी चाहिए थी। और तो मैं तो प्रारंभ में, मेरा ओपनिंग कमेंट था पंकज जी, कि समन्वय की कमी दोनों तरफ से रही। थोड़ा सा शंकराचार्य जी भी झुक जाते तो मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी का कद और बड़ा होता। तो इसमें लेकिन प्रशासन को संयम बरतना चाहिए था। जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया गया, उसको समाज स्वीकार नहीं करता। भारत आज भी धर्म से चलता है। और एक बात संदीप जी, मैं ये कह देती हूँ कि जिस तरीके का व्यवहार शंकराचार्य जी के साथ किया गया, इस देश के एक भी मौलाना के साथ, चाहे वो छोटे से छोटा मौलाना हो, किसी मस्जिद का ही मौलाना क्यों ना हो, आप करके दिखाइए, उसके बाद देखिए इस देश में किस तरीके से आग लगती है। वो तो संदीप जी हम लोग हैं जो अपने अपमान पर भी चुप होकर मौन रह जाते हैं। लेकिन एक जितने सरलता से आपने ये सारा कुछ कह दिया, वो इतना सरल नहीं है। एक बार किस मौलाना के साथ सिर्फ एक बार ऐसा अभद्र व्यवहार कर दिखा दीजिए, उसके बाद आपको अपनी औकात पता चल जाएगी और शासन और प्रशासन को भी अपनी हैसियत पता चल जाएगी। नहीं, ठीक है। आप दूसरी तरफ इसको डिबेट को लेके मत जाइए। वो बात करने वाले कौन लोग हैं ये भी नहीं तो नहीं देखना पंकज होगा। जी, ये बात जाएगी। करने वाले पंकज किनका जी, ये बात शासन है, जाएगी, उसका किसके प्रतीक हैं वो, नहीं, ये इसी भी क्या तो बात- हमको देखना होगा। पंकज इसीलिए जी, तो सवाल उठ खड़ा हो रहा है पंकज जी, कि इसीलिए पंकज जी, इसीलिए मैंने ये बात कही, कि प्रशासन को समन्वय स्थापित करना चाहिए था। लेकिन प्रशासन ने जो किया है वो गलत किया है। उसका कारण यह है कि प्रशासन का काम था वहां शांति व्यवस्था को बनाए रखना। आज जो सनातन के अनुयायियों में मैसेज जा रहा है, वो मैसेज बहुत खराब है। और उसका फायदा आप देखिए कौन लोग उठा रहे हैं। अशोक यादव जी जैसे लोग जो सनातनियों पर गोली चलवा देती है जिनकी पार्टी, और सीना ठोककर ये कहते हैं कि हाँ हमने गोली चलवाई कार सेवकों पे, हमने मुसलमानों का खुलकर साथ दिया। ऐसे लोग आज सनातन के पक्ष में बोल रहे हैं। ऐसे लोग शंकराचार्य जी के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। इससे पता चलता है कि आखिर इनका चरित्र क्या है। अशोक यादव जी, देखिए ऐसा है पंकज जी, माँ चित्रानंद जी थोड़ा सा, क्योंकि शुरू से भाजपा की चाटुकार रही हैं, तो इसी क्रम में उन्होंने आज सनातन शब्दों की पक्ष मर्यादा लेने की बनाने कोशिश के की है। लिए कहिए और पहले। स्वामी पंकज जी, अभिमुक्तेश्वरानंद इनसे का पक्ष शब्दों लेने की की देखिए कोशिश मर्यादा की है। को अशोक बनाने के लिए यादव जी, कहिए। मैं भाजपा की रिक्वेस्ट चाटुकारिता रिक्वेस्ट करते इनसे करूंगा माफी किसी मांगने भी के लिए धर्म कहिए। के गुरु हो, आप सनातन उनको माफी चाटुकार मांगने और के इस लिए तरह इनसे के माफी शब्दों का मांगने के लिए प्रयोग कहिए। नहीं हो। सुन लीजिए, मैं सुन मैं लीजिए, मैं सुन आपसे लीजिए। रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने अरे उनको भाई, कह दिया, मैंने उनको कह दिया समय इस आपको तरह मिला की था ना, शब्दावली आपको का समय प्रयोग बोला नहीं था, होगा बोल शो लीजिए में, अपने समय। ना आपके अपने खिलाफ समय में आप बोल होगा लीजिए। ना आप किसी के खिलाफ करेंगे। अशोक यादव अपने जी, समय में आप बोल लीजिएगा। सच्चाई थोड़ा कड़वी मैं होती है, आपको कहूं कि आप सच्चाई अखिलेश कड़वी यादव होती के है, चाटुकार सबको हैं। सच्चाई आप मिर्ची की तरह अखिलेश लगती है, यादव आपको के भी लग गई चाटुकार होगी, कोई हैं। बात नहीं है, होता है। अच्छा देखिए, नहीं, मुझे मिर्ची नहीं पंकज लगती जी है, मुझे देखिए, तो आपकी लगती सनातन कोई है। ब्रांड आप नहीं है। लोग जिस तरह संतों से का ये ये जो चेतनानंद जी भाषा कह रही प्रयोग हैं आपने कि किया है ना समाजवादी लोग अशोक जी, सनातन की बात क्यों इससे कर ये रहे हैं। स्पष्ट हो जाता है कि सनातन आप किस कोई ब्रांड तरीके के नहीं है। वो चरित्र के सनातन व्यक्ति हैं। आपके लिए ब्रांड हो सकता है, क्योंकि आप लोग सनातन का व्यापार करती हैं, तो सनातन आपके लिए ब्रांड हो सकता है। आप उसका एक रजिस्ट्रेशन करवा करके उसका आपकी कॉपीराइट लेने आपकी की गोटी कोशिश कर फिट रही नहीं हैं कि होगी। सनातन एक ब्रांड है, आप अशोक यादव सनातन की हमने गोटी बनाया यहाँ है, फिट नहीं तो होगी। सनातन को हमने अशोक यादव की कॉपीराइट करा गोटी लिया यहाँ है, फिट नहीं होगी। सनातन हमारे अशोक जेब का यादव हिस्सा यहाँ है। दो बातें कर हम रहे हैं। चाहें कि सनातन के शंकराचार्य बारे जी में का बोलेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं और और एक कोई महिला भी का नहीं हिंदू अपमान कर समाज रहे का हैं। आदमी सनातन के बारे में बोल अशोक सकता है, यादव यहाँ क्योंकि दो आप बातें सनातन का कर रहे हैं। कॉपीराइट आपके पास है। शंकराचार्य जी का आप समर्थन स्वघोषित सनातन के और ठेकेदार बन गई एक हैं कि महिला धर्म का समाजवादी पार्टी अपमान के लिए कर रहे हैं सनातन के अशोक बारे में बोल दी। यादव। ये आप इनका भाजपा की चरित्र चाटुकारिता करते करते चाल सनातन की सभ्यता ब्रांड है। एम्बेसडर बन ये गई। चाल गजब बात है और भाई, पता नहीं चरित्र कब ये आपको व्यक्ति ब्रांड है। एम्बेसडर मिल गया, चाल और कब आपको चरित्र की कॉपीराइट दे इनकी दिया। अच्छा बताइए, इनकी किसने आपको पार्टी सनातन है, का ये कॉपीराइट दिया? दिखाता है। चेतनानंद जी, आपको सनातन का कॉपीराइट किसने दे अरे दिया? कहीं आपके सनातन पास में जन्म कानूनी लिया है अधिकार है हमने, सनातन कॉपीराइट कॉपीराइट की का? जरूरत कि नहीं खाली है। भगवा पहन के आ जाएंगे, सनातन सनातन कॉपीराइट में मिल जन्म गया लिया है। आपको? हैं? क्या बात कर रही सनातन हैं? में आपको जन्म लिया आपको कम है से कम हमने। आज सनातन आपको के भाजपा कॉपीराइट को सरकार आपको के देने की खिलाफ बोलना जरूरत नहीं चाहिए है। कि जिस तरह अशोक से यादव योगी कॉपीराइट नहीं सरकार देगा। सनातन के अखिलेश सर्वोच्च यादव का शिखर पर चाटुकार हमें बैठे हुए कॉपीराइट एक नहीं संत के देगा। साथ जिस तरह अरे से निर्लजता अखिलेश पूर्वक यादव का व्यवहार कर रही चाटुकार है, हम ये लोगों को पूरे कॉपीराइट सनातन देगा। समाज का अपमान है, पूरे हिंदुत्व का अपमान है। लेकिन आपके मन में
उस दिन जाति अपमान विशेष नहीं के था प्रति, जब एक पार्टी 2015 विशेष के में प्रति प्रयागराज में इतनी आप नफरत है कि आप यहाँ भी झांकियां बरसा रहे समाजवादी थे। पार्टी को उस कह रही हैं समय कि उस फायदा समय उठा भी वो रही है। सन्यासी अरे थे। सदियों से तो उस फायदा आपने समय भी उठाया वो धर्म का, सन्यासी थे। सदियों से फायदा उस आपने उठाया धर्म का, और 2015 फायदा में नहीं जब उठाया आप आपने, लाठियां बरसा दुरुपयोग रहे किया थे, और इन्हीं धर्म को बेचा है आप लोगों ने। इन्हीं धर्म को बेच अभिमुक्तेश्वरानंद करके पर उस आप लोगों समय ने ये धर्म ऐशो का आराम की अपमान नहीं जिंदगी था। जिया है, और उस आपके लिए समय ये ये धर्म समाजवादी का पार्टी की अपमान बात नहीं कर रहे हैं। था। गजब बात मेरा है। प्रश्न है, और मेरा प्रश्न है जो है, पंकज जी, आप जो क्या है सरकार के 2015 में खिलाफ जब आपको बोलना चाहिए अभिमुक्तेश्वरानंद कि और सरकार उनके किस तरह शिष्यों से पर हमारे लाठी जो संत के बरसाई जा साथ रही थी, अभद्रता कर रही है, अपमान था या उनके नहीं साथ था? इस तरह का तब हाथापाई कर रही है, अपमान उनके था या अनुयायियों नहीं को था? पीट रही है, इस पे आप नहीं बोल रही पंकज जी, हैं। मेरा आप माँ समाजवादी विनम्र पार्टी से आपसे निवेदन मैं है। चेतनानंद गजब जी से भाजपा के आपसे ब्रांड रिक्वेस्ट एम्बेसडर हैं करूंगा, भाई। आप उनकी इतना बात एक बढ़िया बार ब्रांड वन एट एम्बेसडर ए अब तक टाइम, कोई तब देखा ही नहीं था। आप पंकज रिस्पॉन्ड जी, करें, लेकिन कैसा बहुत ब्रांड एम्बेसडर पर्सनल ना आपने हो बुलाया प्लीज, भाजपा का? पर्सनल ना हो, हम्म? पर्सनल ना पर्सनल हो। हम नहीं ये हो मैं रहे। रिक्वेस्ट नहीं, आपसे भी पर्सनल होना उनकी करूंगा, मर्जी। अशोक यादव जी। नहीं, ये ब्रांड चाटुकार एम्बेसडर एक बन के दूसरे आई है को सनातन बोलना की। गलत है, ना पंकज कोई जी, ये आपको सनातन की बोलेगा ना ब्रांड आप एम्बेसडर किसी बन को के आई बोलेंगे। हैं। आप ये प्लीज इनके पास अपनी बात कॉपीराइट है रखिए। सनातन का कि आप सनातन, आप ही हिंदू हैं, आप ही सनातनी हैं, बाकी कोई सनातनी नहीं है। जो आपकी चाटुकारिता करे, भाजपा की चाटुकारिता पंकज करे, जी, वही सनातनी है। उसको आप सर्टिफिकेट पंकज देंगी? जी, सनातन के नहीं, बारे में मैं पंकज कुछ जी मैं जानती मैं आ हैं? रहा हूँ विवेकानंद चेतनानंद के जी, बारे मैं में आ पढ़ी रहा है हूँ, कभी? मैं आ विवेकानंद रहा ने क्या हूँ कहा था? स्वामी चेतनानंद विवेकानंद ने सरस्वती जी, जरा मैं आ बताइए। रहा हूँ आपके पास। आप एक माँ सवाल, चितरंजन एक की सवाल मिठाई पे कर लग लो, जाएंगे ना। एक सवाल कर लो। विवेकानंद जी ने एक, हिंदुत्व के बारे में क्या बोला था शिकागो में? नहीं आप वो जरा ठीक बता है, दीजिए, वो अगर ठीक है, आपके पास विवेकानंद जी ने नॉलेज हो क्या तो। बोला, खाली क्या बैठ के बोला दरबार वो इस तरह ठीक है, पर दुकानदारी चला अशोक रही है। यादव जी एक मैसेज है। ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो व्यवहार हुआ इससे दुखी हैं, पर एक मैसेज इन्होंने बड़ा साफ दे दिया कि हिंदू धर्म गुरुओं के साथ जो भी हुआ है हम उससे निपट लेंगे, पर आप पे ट्रस्ट अभी भी नहीं है। भले ही आप शब्दों से जितना भी मलहम लगाने का प्रयास करें, लेकिन एक चीज ये बड़ा साफ कह दे रही हैं कि आपने गोली चलवाई है, इसलिए आपकी बातों पर तो ये भरोसा करने नहीं जा रही। ये मैसेज आपके लिए भी बहुत क्लियर है। कांग्रेस इसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहा है, आप भी इसमें कूदे हैं। मैं चाहूंगा पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं जरा वो सुना दूं, उसके बाद मेरे पास और भी गंभीर सवाल है। मैं आचार्य विष्णु वासुदेवम जी हैं उनसे भी पूछूंगा, अशोक जी आपसे भी पूछूंगा, संदीप जी से भी पूछूंगा, लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड है पहले वो एक बार हम अपने दर्शकों को सुना दें, फिर हम आगे बढ़ाएंगे चर्चा। शंकराचार्य जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ये उनके साथ हो रहा है। क्या अपराध है उनका कि वो आपकी निंदा करते हैं, आपकी जय जयकार नहीं करते, मना कर देते हैं जय जयकार करने से? आप आधे अधूरे मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो आपत्ति जताते हैं। महाकुंभ में जो कुव्यवस्था थी, इतने लोगों ने जान गंवाई, उस पर वो आपकी निंदा करते हैं। कोविड के दौरान मां गंगा की आंचल में जो लाशें तैर रही थी उसके बारे में वो बात करते हैं। क्या उनका अपराध क्या था ये बताइए। जिस धर्म का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके आप सत्ता में आते हैं, उस धर्म के शीर्ष जो हमारे संत हैं उनके साथ आप ये करते हैं। हिंदी में एक पिक्चर बनी थी अमिताभ बच्चन की, उसका नाम था नमक। बिल्कुल उपयुक्त बैठता है ये नाम। जैसा मैंने आपको कहा कि जिस थाली में बैठते हैं उसमें ये छेद करते हैं। अब आप किस काम के हैं? ना आप काम के हैं, ना आप राम के हैं। तो आप ना काम के हैं ना राम के हैं। आपने कांग्रेस का स्टेटमेंट सुन लिया। धर्म की मदद से, धर्म के नाम पर आप सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन उसके शीर्ष पर बैठे लोगों के साथ अब आपका कैसा रवैया हो रहा है वो सबको पता है। आचार्य विष्णु विनोदम जी, सीधा सा सवाल है, क्या इसकी बड़ी वजह आपको यह दिखाई पड़ती है कि इन्होंने बहुत कुछ का विरोध किया? महाकुंभ को लेकर के इन्होंने बहुत कुछ बोला, अव्यवस्था को लेकर के बहुत कुछ बोला, राम मंदिर निर्माण को लेकर के जब शिलान्यास किया जा रहा था मुहूर्त को लेकर के इन्होंने कुछ बोला। ऐसा लगने लगा कि ये सरकार का विरोध कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। वजह यह है कि सरकार, शासन, प्रशासन इनसे इस वजह से नाराज है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राह नहीं। और जाहिर सी बात है, जब पक्ष और विपक्ष होता है और
टीका टिप्पणी भी होती है, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर दिखता है। सीधा ना दिखे, किसी और तरीके से दिखे, तो वो दिख रहा है, सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो राजनीति का पहलू है, ये भी खींचते हैं उनको तो वो भी खींच रहे हैं, इसमें क्या है? ये तो है ही, क्लियर कट है, इसमें कोई इतना बड़ा आश्चर्य वाला विषय नहीं है। नहीं, पर आश्चर्य वाला विषय यह है कि यही कांग्रेस की, तो कहा जाता है कि कांग्रेस के डिबैकल की शुरुआत वहीं से हो गई, कांग्रेस वहीं से नीचे गिरती चली गई। आपको याद होगा कि एक मठ के शंकराचार्य के खिलाफ क्रिमिनल केस हुआ था, और मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि ये अब बीजेपी शासित प्रदेश में हो रहा है, तो और उसकी चर्चा अब बहुत होने लगी। आपको लग रहा है कि ये जो हुआ है वो एक शंकराचार्य के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ नहीं है? मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि ये शंकराचार्य लगातार बीजेपी के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, जाहिर सी बात है कि खिलाफ बोल रहे हैं और इसका असर पड़ रहा है, और जाहिर सी बात है धर्म पे एक चोट तो लगी है ये, और धर्म पे चोट लगी है तो उसका असर भी दिखेगा। अब देखते हैं क्या असर दिखेगा, असर जरूर दिखेगा, ऐसा लगता है। संदीप चौधरी जी, मेरा एक सवाल है, और कई लोग जो शंकराचार्य विरोधी हैं या जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के समर्थक हैं, उनके द्वारा किए हुए कार्यों की प्रशंसा करते हैं। उनका कहना है कि शंकराचार्य, जो वर्तमान में शंकराचार्य हैं, वो संस्कृत के विद्वान तो हैं, लेकिन हिंदू धर्म को पतन की पराकाष्ठा तक पहुंचाने वाले यही हैं। बहुत लोगों के ओपिनियंस ऐसे हैं। दरअसल शंकराचार्य बनने का मतलब क्या है? इस उद्देश्य से बनाया गया था कि ये हिंदू संस्कृति के जागरण का काम करेंगे, लेकिन ये क्या करते हैं? ये सन्यास तो लेते हैं, संस्कृत के विद्वान तो होते हैं, लेकिन मठों तक सीमित रह जाते हैं। इनका काम धर्म और संस्कृति सिखलाना था, लेकिन ये सीमित रह गए कहां? तो मठों तक। और इन्हें कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि एकदम शंकराचार्य है मतलब सर्वश्रेष्ठ हैं, ये ऐसी भावना आ गई। और दरअसल बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जाति पाति, छुआछूत, इन सब के खिलाफ इनको बाहर आना चाहिए था, काम करना चाहिए था, समाज के बीच में जाना चाहिए था, धर्म को जागृत करना चाहिए था, लोगों को जागृत करना चाहिए था, पर इन्होंने किया नहीं। और शायद यही वजह है कि जो सम्मान इनके लिए कभी होता था, वो सम्मान दिनों दिन घटता जा रहा है। और इसलिए कहा जाता है कि जैसे राजनीतिक लोग अफसर भुनाने में नहीं चूकते, उसी प्रकार अयोध्या का मुद्दा हो, उस पर विवादास्पद बयान देना, और उसी तरीके से हर बात पे विवाद देना जो कि राजनीतिक मायने और मतलब रखता है। और शायद इसीलिए ये शंकराचार्य लगातार सवालों के घेरे में। अशोक यादव जी, ये सवाल मैं आपसे भी करूंगा, मां चेतनानंद जी से भी करूंगा कि शंकराचार्य पर इस तरह की बात होना, केस होना, मुकदमा होना, धक्का मुक्की होना, ये क्या बतलाता है? संदीप चौधरी जी। देखिए पंकज जी, पहली बात तो विष्णु जी ने बहुत अच्छे से चीजें बताई कैसे राजनीति और धर्म टकरा जाता है। और मैं भी ये कहना चाहता हूं कि शंकराचार्य जी लंबे समय से कहीं ना कहीं स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी बने हुए हैं, तो ये चीजें भी इनके रास्ते में आ रही हैं। रही बात जिस तरीके से ब्राह्मणों के साथ, उनके लोगों के साथ चीजें हुई, वो अच्छी नहीं हुई। और चेतनानंद जी को मैंने अक्सर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में देखा है, तो ये जरूर बीजेपी के नेताओं से इस बारे में बात भी करेंगी कि भाई ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैं आज झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं पंकज जी। मैं आज तक चेतनानंद बीजेपी के जी, राष्ट्रीय कार्यालय तो छोड़ दीजिए, मैं क्षेत्रीय कार्यालय में भी कभी नहीं गई, मैं महानगर के कार्यालय में भी कभी नहीं गई। मैंने भाजपा के जो पूर्व चेतनानंद जी, जो भाजपा का पुराना कार्यालय है 1100 करोड़ पे, मैंने वहां आपको अपनी आंखों से देखा है। जो झूठ बोल रहे हैं, देखिए मैं बहस, झूठ बोल रहे हैं, चेतनानंद जी, झूठ बोल रहे हैं। चेतनानंद जी, एक भी कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता चलिए, सकता। मुझे लगता है जब ये सिरे से खारिज कर रही हैं और आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो इस बात को विड्रॉ कर। चेतनानंद जी, एक
ठीक है। चेतनानंद देखिए राष्ट्रीय कार्यालय में मैडम होने का एक सबूत दिखाइए, एक सबूत दिखाइए। संदीप चौधरी जी, मैं अगर आपके साथ बहुत बार डिबेट्स पर बैठी हूँ, पहली बार नहीं बैठी हूँ। और दूसरी बात ये जी जी है, जी मैं दावे के साथ कहती हूँ, मैं धर्म का कार्य करती हूँ, राजनीति में मेरा प्रवेश नहीं है। और जिस दिन होना होगा उस दिन खुलकर होगा। मेरा प्रवेश राजनीति में नहीं है, मेरा कार्य है धर्म का कार्य करना। मैंने सनातन में भगवा अब इसलिए मैडम धारण मैं बोल किया दूं क्योंकि मैं अपने ठीक धर्म ठीक के है, मार्ग ठीक को है। आप प्रशस्त संदीप जी करना अपनी बात चाहती पूरी थी। करिए, अपनी बात पूरी मैं करिए। किसी राजनीतिक दल के चक्कर नहीं अपनी बात काटती पूरी हूँ। करिए, अपनी बात पूरी करिए। और बीजेपी देखिए के राष्ट्रीय देखिए कार्यालय चेतनानंद में जी जाना अपराध घोषित नहीं हो जाता। संदीप चौधरी जी, ठीक अगर है, ये सत्य भी चेतनानंद जी, होता चेतनानंद जी, तो एक भी बार बीजेपी संदीप जी के अपनी बात राष्ट्रीय पूरी करिए कार्यालय में प्लीज, जाना ये अपराध प्लीज। घोषित नहीं हो जाता है। जी जी। देखिए चेतनानंद जी, अगर आपने चीजों को खारिज कर दिया है तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं, ठीक है। अब आगे की बात आई थी, हमने करना बहुत बार पड़ेगा, डिबेट करना की, पड़ेगा। उसमें कोई बिना दो राय नहीं प्रमाण है। के, देखिए हमारा बिना तो प्रमाण के आप आक्षेप नहीं देखिए लगा सकते। मैडम बिना प्रमाण के आक्षेप नहीं लगा सकते संदीप चौधरी जी। बिना प्रमाण के मैं आपका चेतनानंद जी बहुत सम्मान करती थी इस समय तक, इस क्षण तक, जब जी तक हम भी आपने आपका अपने बहुत मुख से सम्मान झूठ नहीं बोला था, तब तक मैं आपका बेहद सम्मान करती थी, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत सारी डिबेट्स में रह चुकी हूँ। लेकिन आज आपका सारा सम्मान आपने खो दिया। ठीक है, आप मैं एक बार आज अपनी तक बात पूरी बीजेपी करिए के प्लीज, ना प्लीज करे, इनको बोलने कार्यालय में दीजिए। नहीं गई हूँ। चेतनानंद जी हो गया, इन्होंने और विड्रॉ कर लिया। संदीप जी अपनी पूरी बात, नहीं हो आप नहीं अपनी क्या, बात पूरी आप करिए। लगातार मेरा अपमान करा रहे हो और देखिए आप कह रहे हो नहीं गया। नहीं मैडम, आप नहीं पंकज नहीं, जी एक मैं बिल्कुल व्यक्ति बीजेपी के चाटुकार बहुत कहता सारे है, एक पंकज व्यक्ति जी मैं कहता है। बीजेपी के नहीं, बहुत सारे आप नेताओं ये के कैसे साथ हो इनके जाएगा? फोटो नहीं नहीं ये नहीं, कैसे मैं हो मैंने जाएगा? मैंने अब उनको मैडम कहा आप विड्रॉ नहीं, करिए, नहीं होगा, मैंने उनको होना, अशोक मेरा यादव किसी जी के को साथ कहा फोटो आप होना, नाराज मत मैं होइए, आपके मेरा बहुत बिल्कुल किसी सारे के आपका साथ अपमान नेताओं नहीं के फोटो साथ होगा, फोटो होना, के साथ आपका दिखाऊंगा पूरा मेरा आपको। किसी सम्मान के, है। आप मैं मेरी बीजेपी के फेसबुक बहुत वॉल पर सारे है। नेताओं के साथ संदीप आपको चौधरी, फोटो आप मेरी दिखाऊंगा, फेसबुक आपकी वॉल पर विचारधारा है। दिखाऊंगा। एक हम जो सेकंड, आज डिबेट पंकज कर जी रहे मुझे हैं, आज बोलने का की समय डिबेट दीजिए। में न कोई मुसलमान था, न पंकज कोई जी ईसाई था, मुझे न कोई बोलने सिख का था। समय दीजिए, लेकिन क्योंकि आपने ये देखो कभी अपमान मेरे मुसलमानों को ऊपर है। खींच कर लाने की कोशिश करती है, कभी आप सिखों को खींच कर लाने की पंकज कोशिश जी, करते हैं। आप ये बताइए, पंकज हमारे जी धर्म मुझे का मामला बोलने चल रहा का है, समय सनातन का मामला दीजिए। चल रहा है, आप मुसलमानों को उसमें लेकर के पंकज आने जी जाती है। मुझे मुसलमानों बोलने का मैं का क्या आ रहा हूं समय संबंध है आपके आपका? पास, दीजिए। बताइए मैं आ मुसलमानों रहा का हूं क्या आपके संबंध है पास, आपका? आप इनको बोले इनकी जा रही बात है, बोले खत्म जा करने रही है। दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। चलिए मैं आपसे एक हो सवाल गया, कर मैं लेता हूं, बोलूं? मैं आपसे आपसे चेतनानंद जी, मेरा मैं बोलूं सीधा क्या? सा सवाल है, मैं सीधा सा सवाल और मैं जवाब लूंगा अशोक यादव जी से। यह कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद ध्वंस के समय भारत के जनमानस को जागरूक करते हुए श्री राम मंदिर का निर्माण अगर ये शंकराचार्य कराए होते तो इनके प्रति लोगों की आस्था और बढ़ी होती, बड़ा सम्मान बड़ा बड़ा हुआ होता। ये बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं जो काम धर्म गुरुओं का था वो राजनीतिज्ञों को करना पड़ा। और शायद यही बड़ी वजह है कि आजकल कहते हैं कि धर्म गुरु जब बहुत सारी बात करते हैं और कहते हैं तो समाज पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ता। मां चेतनानंद सरस्वती जी। देखिए बिल्कुल पंकज जी, शंकराचार्य मैं को अशोक जी अगर आ उनका रहा कोई हूं कर्तव्य अशोक जी आ रहा हूं, वो भी तुरंत आ कोई- रहा हूं आपके पास, जरा इनसे सुन लूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। पंकज पंकज जी, जी, पहले मैं शंकराचार्य संदीप लोगों चौधरी को को जो जवाब चार देना चाहती हूँ। शंकराचार्य जिनकी नियुक्ति अरे आदि गुरु मैं शंकराचार्य क्या ने की करूँ, आप थी, बताइए ना, वो कैसे अगर डिबेट होगी ये? अशोक जी अशोक जी मैं आ रहा हूं आपके पास। ये सवाल इनके लिए, इसका जवाब मैं आपसे भी लूंगा। हाँ चेतनानंद जी बोलिए। पंकज जी, मैं सबसे पहले संदीप चौधरी जी की बात का जवाब दे देती हूँ। वो मेरे बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ फोटो दिखा रहे हैं। मैं धर्म का काम करती हूँ, धर्म के मंचों पर बीजेपी के नेता भी होते हैं, वो मेरी फेसबुक वॉल पर जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको इतना भी पता है मेरे विषय में, नहीं तो वो मेरे विषय में जानते नहीं है। वो जिस दिन मेरे विषय में जान लेंगे उस दिन उन्होंने अपने शब्दों को विड्रॉ कर लिया मैडम, उन्होंने अपने शब्दों को विड्रॉ कर लिया। अब आपका जो सवाल है मैं उसका जवाब दे देती हूँ। जी पंकज जी, जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब दे देती हूँ। देखिए पंकज जी, हमने अपनी मर्यादा को स्वयं खोया है। अगर ये जो जनमानस में ये बात बनी हुई है कि धर्माचार्यों ने अपने धर्म का कार्य नहीं किया,
तो ये निश्चित रूप से तय है। जब यहाँ पर धर्म का कार्य करने का समय था, जब अयोध्या के लिए बोलने का समय था, जब काशी के लिए बोलने का समय है, जब मथुरा के लिए बोलने का समय है, उस समय चारों मठ के शंकराचार्य मौन बैठे हुए हैं। धर्म के कार्य को करने के लिए ही शंकराचार्य की पदवी बनाई गई थी। धर्म शहर शहर प्रवास करने के लिए, गांव-गांव प्रवास करने के लिए ये पदवी बनाई गई थी। धर्म हम पर आक्रमण होते रहे, 1400 वर्षों के आक्रमण में हमारे शंकराचार्य मौन रहे। अभी कल 19 जनवरी 1990 कश्मीरों का विस्थापन दिवस है, कल था। और वहां से जब कश्मीरी पंडित मारकर भगाए जा रहे थे, तब शंकराचार्य मौन थे। तो ये पाप तो झेलना पड़ेगा। फिर आप अपमानित हो रहे हैं, ये पाप को तो झेलना पड़ेगा। ठीक है अशोक यादव जी, यही सवाल आपसे है, क्या ये जो शासन और प्रशासन के द्वारा जो किया गया, मैं यही सवाल आपसे कर रहा हूं कि ये बीजेपी रूल्ड स्टेट है, प्रशासन ऐसा क्यों कर सकता है? इसलिए क्योंकि यही मुखर होकर के बहुत सारा राजनीतिक बयान देते रहे। देखिए पंकज जी, सबसे बड़ी बात है कि शंकराचार्य लोगों को उनका उत्तरदायित्व तो सिखाना कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सरकार या सरकार में बैठे हुए लोग ये तय नहीं कर सकते कि शंकराचार्य का उनकी जिम्मेदारी बताएं। शंकराचार्य सर्वोच्च धर्म गुरु हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी पता है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि अयोध्या राम मंदिर का उन्होंने विरोध किया है, जो भी बात आपने कहा, उन्होंने मंदिर का विरोध नहीं किया, उन्होंने अपूर्ण मंदिर का विरोध किया। और जो तिथि को लेकर के उन्होंने जो बात कही, वो तिथि और अपूर्ण मंदिर का उन्होंने विरोध किया। और तीसरी बात, जो हमारे संविधान में का जो हमारा डिसेंशन है, जो असहमति है, उसको संविधान में मान्यता दी गई। डिसेंशन इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर हम असहमति का सुर किसी सरकार के प्रति, किसी संस्था के प्रति अगर दिखा रहे हैं, तो इट डजंट मीन कि उस हमारे डिसेंशन के सुर को कुचल दिया जाएगा। यही ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी में डिफरेंस है। ऑटोक्रेसी में डिसेंशन कोई स्थान नहीं है, असहमति का कोई स्थान नहीं है, वो तानाशाही व्यवस्था होती है, ऑटोक्रेसी व्यवस्था होती है। अब अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें असहमति का अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। वो असहमति अगर कोई शंकराचार्य दिखा रहे हैं या कोई आम जनता दिखा रही है, तो आप क्या करोगे? उसके साथ मतलब अनैतिक व्यवहार करोगे, आप उनके पद और गरिमा को भूल जाओगे और उनसे सनातन होने का, उनसे शंकराचार्य होने का सबूत मांगोगे, आप उनके शिष्यों गिरा गिरा के पीटोगे। तो आप शंकराचार्य से क्या चाहते हो कि शंकराचार्य भाजपा की सदस्यता ले लें, भाजपा के सदस्य बन जाए शंकराचार्य, तब आप उनको सारी प्रोटोकॉल दोगे? अगर वो भाजपा का विरोध करेंगे, भाजपा किसी सरकार का विरोध करेंगे, तो आप उनके ऊपर डंडे बरसाओगे। तो सरकार क्या ये चाहती है क्या, योगी सरकार? और इसके अलावा जो भी हमारा सनातन का है या जो भी हमारे हिंदुत्व का जो रिप्रेजेंटेटिव संत जो शंकराचार्य होते हैं, मैं फिर कहूंगा, ये उनके साथ अपमान नहीं है पंकज जी, ये समूचे सनातन और समूचे हिंदुत्व के ऊपर डंडे पड़े हैं और समूचे सनातन और समूचे हिंदुत्व की छत्र को गिराया गया है। सनातन का के छत्र को गिराया गया है। वो सिर्फ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का छत्र नहीं था, वो हमारे सनातन और हिंदुत्व का छत्र था जिसको गिराया गया है। और जो अपमान किया गया संपूर्ण सनातन का अपमान। और तीसरी आचार्य विष्णु विनोदम जी, आचार्य विष्णु विनोदम जी, आप इस बात को मानते हैं कि यह संपूर्ण सनातन और हिंदुत्व पर हमला है? वो कौन सी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं? समाजवादी पार्टी के, जिन पर बार बार ये आरोप अभी आपने सुना, चेतनानंद सरस्वती जी ने भी लगाया कि भाई ये वो पार्टी है जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई। पर अभी ये कह रहे हैं कि ये हमला, ये आक्रमण, ये लाठी डंडे या जो भी प्रयोग हुआ वो हिंदुत्व पर है, वो सनातन पर है। आप ऐसा देखते हैं इसको? इसमें अभी हमारी बहन जो बैठी हैं यहाँ पर बड़ा अच्छा विषय रखा। और जब सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का काम कर रही है, राम मंदिर बना रही है, बाकी चीजों को मैनेज कर रही है और धर्म गुरु कुछ नहीं कर रहे, तो धर्म की रक्षा ये कर कहाँ रहे हैं? तो ये तो भुगत रहे हैं। अभी हमारी बहन ने बोला बिल्कुल स्पष्ट है और मैं भी उनसे सहमत हूँ पूरी तरीके से। कहीं हमारे धर्म की कोई हानि नहीं। पर समाजवादी पार्टी जो कह रही है कि ये जो कल शंकराचार्य जी के साथ हुआ वो सनातन और पूरे हिंदुत्व पर हमला है,
आप ऐसा मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि संत हैं, उन पे हमला हुआ है, ये गलत है, होना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, राजनीति कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, हमला हो सकता है। चलिए, और ये एक सवाल है, और ऐसा हाँ, आप चेतनानंद जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं, फाइनल कमेंट्स। जी पंकज जी, मैं बस इतना बता देना चाहती हूँ कि जब भी अशोक जी बात करते हैं तब 2015 के उस दृश्य को पता नहीं ये क्यों विस्मृत कर देते हैं। इनकी स्मृतियों में वो दृश्य नहीं आता जब यही अभिमुक्तेश्वरानंद काशी वाराणसी में आंदोलन कर रहे थे और अखिलेश यादव जी उन पर डंडे बरसा रहे थे और उनके शिष्यों को इसी तरीके से चोटी पकड़कर खींचा जा रहा था। बिल्कुल यही दृश्य थे, यही विजुअल्स थे। पता नहीं अशोक नहीं, यादव पर जी ये किस सवाल, चीज़ से वो पर क्यों ये निकल पर जाते हैं, नहीं, तो अशोक वो यादव बात ठीक है, वो बात ठीक है, पर आप उनको हिंदू नहीं, हिंदू तो विरोधी शासन- डिक्लेयर कर चुकी हैं ना। प्रो हिंदू गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? ये सवाल आपसे है। नहीं, प्रो अशोक यादव जी को तो आपने तगमा नहीं, दे प्रो दिया है, हिंदू पर मैंने मैं तो वही कहा। पूछ रहा हूं, और इसीलिए पंकज ये जी, खबर मैंने है, तो बहुत स्पष्ट इसीलिए कहा आप कि में जो कुछ- आक्रोश है। पंकज जी, मैंने तो बहुत स्पष्ट रूप से अपने ओपनिंग कमेंट में कहा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इसको सनातन के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। वो सनातन के सर्वोच्च पद पर हैं। ब्राह्मणों की चोटी पकड़कर जिस तरीके से प्रशासन ने खींचा, ये अस्वीकार्य है। प्रशासन को प्रयागराज के मिला प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए, ये तय है। इसमें कोई चलिए, पर अभी बड़ी खबर ये आ रही है, अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी प्रशासन को भी नोटिस देने जा रहे हैं। ये खबर बड़ी है, और खबर बड़ी इसलिए भी है कि वो भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। सवाल ये उठता है कि इस सरकार में जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुआ है, और जिसको लेकर के कई साधु संतों ने विरोध दर्ज कराया है कि उनके साथ ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। और ये इस सवाल के बाद और इस तरह के जो रिएक्शंस आ रहे हैं, सरकार का रवैया क्या होगा, जवाब क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल, जो ये खबरें थी हमने आप तक पहुंचाई। अशोक यादव जी, संदीप चौधरी जी, माँ चेतनानंद सरस्वती जी और आचार्य विष्णुदेव जी, आप विष्णु विनोदम जी, आप अब उत्तर चाहिए में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो अब उत्तर चाहिए में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला। आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।